ये कहानी शुरू होती है शेन मियन से, जो एक लड़के के साथ एक बेड में सोई हुई होती है। जब वो उठती है तो उसे रियलाइज होता है कि ये लड़का और कोई नहीं, उसका हस्बैंड फुयन है, जिससे उसकी 3 साल पहले अरेंज मैरिज हुई थी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं फुयन चेंग को, जो कि फू ग्रुप का सीईओ था। उसने सिर्फ 24 साल की एज में कंपनी का जिम्मा ले लिया था और इस जनरेशन का सबसे यंग और फेमस चाइनीज इंटरप्रेटर बन गया था। दूसरी तरफ शेन मियन ने फुयन के ग्रैंडपा की जान बचाई थी, जिसके बदले में ग्रैंडपा ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो अपने ग्रैंडसन फुयन चेंग की शादी उससे करवाएंगे। साथ ही उन्होंने शेन मियन के पापा के बिजनेस में 300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का भी वादा किया था, क्योंकि उस वक्त उनका बिजनेस काफी बैड सिचुएशन में था। शेन मियन के पापा ने उसे बोला कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम मना कर सकती हो, पर फिर उन्होंने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके बोला कि मैं खुद कोई तरीका ढूंढ लूंगा तुम्हारी माँ का बिजनेस बचाने के लिए। ये इमोशनल ब्लैकमेल काम कर गया और शेन मियन ने शादी के लिए हाँ कह दी और फिर बिना ग्रूम के शादी का लाइसेंस भी बन गया, क्योंकि फुयन चेंग उस वक्त कंट्री छोड़ चुका था। शेन मियन को पता था कि फुयन कैसा दिखता है, पर फुयन को कोई आइडिया नहीं था कि उसकी वाइफ कैसी दिखती है। 3 साल बाद फुयन चेंग वापस लौट आता है। तब तक शेन मियन के पापा, जो एक विडो थे, उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी और शेन मियन की स्टेप मॉम ने डिमांड किया कि उन्हें फिर से फुयन फैमिली से अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। जानते हुए कि शेन मियन इस बात से एग्री नहीं करेगी, उसकी स्टेप मॉम ने उसकी वाइन ग्लासेस में ड्रग मिला दिया और शेन मियन को बोला कि जाके अपने हस्बैंड को ड्रिंक ऑफर करे। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब शेन मियन उठती है तो फुयन चेंग को अपने साथ दिखकर शॉक हो जाती है। फुयन चेंग उसे गलत समझ लेता है और उससे अपना ब्लैक कार्ड फेंक कर देता है, जिससे शेन मियन इरिटेट हो जाती है और वो अपना पर्स उठाती है, उसमें से पेनी निकालती है और बोलती है कि तुम यही डिजर्व करते हो, और फिर वहां से चली जाती है।